नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और सेक्टर 35 चंडीगढ़ के पंजाब म्यूनसिपल भवन के अंदर हम खड़े हुए हैं। पीछे बहुत सारी गाड़ियां हैं, इसमें मंत्री साहब की गाड़ियां भी हैं और सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियां भी हैं। आज एक ऐसी न्यूज़ हमारे हाथ लगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें दो पार्ट में हम इसको कह सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर आप चंडीगढ़, जो मेन चंडीगढ़ है, उसके बिल्कुल साथ में एक इलाका है नया गांव, जो कि पंजाब का इलाका है और पीजीआई के पीछे पड़ता है। और हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं चंडीगढ़ के बिल्कुल पास हूँ, और नया गांव बिल्कुल साथ में लगता है, तो वहाँ पे बहुत सारा जो एरिया है वो इलीगली डेवलप हो चुका है। और अब वहाँ समस्या क्या थी कि सरकार ने एनओसी की कंडीशन लगा दी कि एनओसी के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। तो जो भी इलीगल कॉलोनीज थी वहाँ पे एनओसी नहीं मिल रही थी, तो रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे जो काम करने वाले प्रॉपर्टी के डीलर्स कह लीजिए, या जो लोग वहाँ बिल्डर हैं, उन्होंने एक रास्ता खोजा। रास्ता क्या खोजा? एक एनओसी उठाई किसी की, जेन्युइन एनओसी, अमृतसर की या खरड़ की या जीरकपुर की, और उस एनओसी को एडिट कर दिया कंप्यूटर में डाल के। उसमें नाम बदल दिया, उसमें जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेचनी थी उसके खसरा नंबर डाल दिए, और नीचे साइन ईओ के सेम रहे। अब जो नया गांव है वहीं पे ही एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने एक जेन्युइन प्रोजेक्ट की एनओसी लेके दी। नया गांव के एक आर्किटेक्ट है, तो उनकी नीचे डिटेल होती है। जब कोई अपलोड करता है, एनओसी अपलोड करता है, तो आर्किटेक्ट की डिटेल भी नीचे आ जाती है जब उसको स्कैन करते हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा उस आर्किटेक्ट का। अभी उसकी वेरिफिकेशन हो रही थी, यहाँ बहुत सारी एनओसीज आई, तो पता लगा ये भी जाली है, ये भी जाली है, ये भी जाली है, ये भी जाली है। और सारी की सारी कॉपी पेस्ट करी गई। उसी आर्किटेक्ट की जेन्युइन एनओसी को कॉपी किया, फोटोशॉप में एडिट किया गया, और उससे बहुत सारी रजिस्ट्रियां हो गई। अब रजिस्ट्रियां होगी जाली एनओसी के साथ। अब तहसीलदार ने भी देखा कि एनओसी लगी है, ठीक है जी, ओके कर दो, और रजिस्ट्री हो गई। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी थी वो इलीगल थी। अब जिस बंदे ने उसको खरीद लिया वो तो फंस गया, उसने तो पैसा दे दिया। ये नहीं है कि ये सामने नहीं आएगा, सामने तो आ जाएगा। जिसने रजिस्ट्री कराई है, बेचने वाले का भी रिकॉर्ड होता है, खरीदने वाले का भी रिकॉर्ड होता है। तो अब ये नया एक कहते हैं कि जालसाजी का तरीका बन गया है। तो ये यहां सीमित नहीं है। ऐसी जाली एनओसी आपको पंजाब के किसी भी शहर में मिल सकती हैं। जहां एनओसी नहीं मिल रही, वहां जो प्रॉपर्टी बेचने वाले शातिर लोग हैं वो इस तरीके से एनओसी को जो है वो फोटोशॉप करके एडिट करके जाली एनओसी बना के रजिस्ट्रियां करा रहे हैं। तो इससे आप बच के रहें। उसका तरीका क्या है? जो एनओसी के पीछे एक बार कोड आता है, उसको ई नक्शा पे जाके स्कैन करोगे तो वो ओरिजिनल कहां किसके नाम पे इशू हुई है वो समझ आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, तहसीलदार के पास भी एक ऐप है, उसके अंदर भी उसको स्कैन करेंगे तो पता लग जाता है कि ये किसके नाम से इशू हुई थी। तो म्यूनिसिपल काउंसिल के पास भी ऐप है, वहां से भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसकी एनओसी साथ में है और आपको डाउट है कि वो एरिया लीगल नहीं है, इलीगल है, तो आप उसको वेरीफाई जरूर कर लें। कहीं ये ना हो कि इसी जाली एनओसी के साथ आपकी भी रजिस्ट्री हो जाए और कल को आप भी फंस जाएं। ये एक न्यूज थी। दूसरी न्यूज क्या है कि खरड़ म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर जो ईओ हैं, अभी मौजूदा ईओ हैं, उनसे बहुत लोग परेशान हैं। उनसे म्यूनिसिपल काउंसिल के बहुत सारे म्यूनिसिपल काउंसलर जो हैं वो परेशान हैं। उन्होंने लिखित में अर्जी दी कि इनको बदल दिया जाए। जितने भी नक्शे बनाते हैं खरड़ के अंदर, आर्किटेक्ट्स हैं, वो परेशान हैं। उनकी कंप्लेंट लेकर ईओ की, वो भी इसी ऑफिस में आए, कलेक्टर साहब से मिले, मंत्री साहब से मिले कि सर इनको बदल दो, ये हमारे नक्शे नहीं पास कर रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों ने बिजली का मीटर लगाने के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल से एनओसी लेनी थी, उनको वो ऐसी ऐसी शर्तें लगा के दे रहे हैं कि जी आप पहले घर कंप्लीट करके लेके आइए, उसका सर्टिफिकेट लेके आइए, फिर मैं आपको एनओसी जारी करूंगा, तो जाके आपका मीटर लगेगा, जो कि कानूनन तौर पे ठीक नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। से परेशान है। अब ये सारी बातें हमने भी
यहाँ पे मंत्री साहब की नॉलेज में लाई, जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी नॉलेज में लाई, और उम्मीद है कि आने वाले एक हफ्ते में शायद उनकी जो ट्रांसफ़र है वो हो जाए और जो खरड़ के पेंडिंग काम हैं वो दोबारा से होने शुरू हो जाएं, जो कि सिर्फ एक ऑफिसर की मर्जी से नहीं हो रहे थे। यहाँ सरकार भी चाह रही है कि हों और लोग भी चाह रहे हैं हों, लेकिन सिर्फ एक ऑफिसर इतना पावरफुल हो गया, पता नहीं कैसे, क्या उनके दिमाग में आया। लेकिन अब थोड़ी सी राहत की सांस इस वीडियो से उन लोगों को मिलेगी जिनके नक्शे अटके हुए हैं, जिनकी एनओसी की फाइलें खरड़ म्यूनिसिपल काउंसिल में अटकी हुई हैं, या एनओसी की फाइलें लटकी हुई हैं बिजली बोर्ड वाली। तो वो हमारे जो अफसर हैं, महान अफसर, उनकी जल्दी ही बदली होने वाली है। तो आप 5-10 दिन वेट कर लें, तो उसके बाद वो सारा सिस्टम दोबारा से ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। अब नए अफसर कौन आ रहे हैं, उनका क्या मेंटल अप्रोच रहेगा चीज़ों को लेकर, ये देखने वाली बात है। पर फिलहाल एक उम्मीद की किरण आई है कि शायद ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए। अब इसके बाद नई पॉलिसी आ रही है सरकार की, जिसमें G+2 जो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के फ्लैट थे उसकी जगह पे S+2 या 3 की प्रोविज़न आ रही है कि आप ग्राउंड के ऊपर आप घर नहीं बना पाओगे। अगर फ्लैट बना रहे हो जिसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के फ्लैट थे, ग्राउंड में आपको फिर पार्किंग देनी पड़ेगी और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ऊपर आप वही 3 फ्लोर ऊपर ले जा सकते हैं। उसमें आप चाहे वो लिफ्ट लगाओ चाहे लिफ्ट ना लगाओ, वो आपकी मर्जी है। ये प्रोविज़न नहीं आ रही है ग्रुप हाउसिंग के लिए, जहाँ पे प्लॉटों के ऊपर है। और इसमें भी सजेशन मांगी गई हैं सरकार की तरफ से, आप भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट का पोर्टल है और आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा जो हाउसिंग जो है कि पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है, उसके अंदर सजेशन कैसे दे सकते हैं। वैसे हम नीचे वीडियो में लिंक भी दे देंगे आपको, आप उस पर क्लिक करके आप वो पेज खुल जाएगा। तो ये न्यूज़, इसमें एक तो फ्रॉड की न्यूज़ है कि नया गांव में जो फ्रॉड हुआ जाली एनओसी को लेकर, आप उससे बचें। दूसरा, जो काम नहीं हो रहे हैं खरड़ म्यूनिसिपल काउंसिल में, उसकी है। और तीसरा, नई जो पॉलिसी आ रही है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अगर ग्राउंड में पार्किंग बनेगी, हर घर के ग्राउंड पे पार्किंग होगी, तो गली के अंदर गाड़ियाँ कम रहेंगी और समस्या का सल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।